झारखंड में राजद के 4 विधायक चुने जाने के बाद अब राजद में रौनक लौट गई है। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल में वो रौनक फिर से ये लौटी है और राष्ट्रीय जनता दल झारखंड गठन के बाद एक बार फिर से जो पिछले बार 2 बार की तुलना में इस बार अधिक विधायक चुनकर आए हैं, जबकि 2019 में केवल 1 विधायक थे, वहीं 2024 में 4 विधायक अब चुनकर आए हैं। ऐसे में राजद के कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है और राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव जी हैं हमारे साथ। भोला जी, राजद को तो संजीवनी मिल गई, मानो पिछले 2 बारों से बिनान थी और पिछले बार सत्ता में थी, लेकिन 2014 में तो शून्य हो गया था। इस बार 4 विधायक आए हैं, क्या राज्य की जनता उम्मीद करे? देखिए, संगठन का स्वरूप अलग होता है और चुनाव जीतने का स्वरूप अलग होता है। हमारा संगठन पहले से मजबूत था, लेकिन महज संयोग था जो हम उस वोट को जीत में परिणत नहीं कर पा रहे थे। इस बार हमारी जनता ने साथ दिया है, 4 सीटें हम जीते हैं, 2 सीटें जीतते जीतते रुक गए हैं। हम समझते हैं जिस तरह से पूरे झारखंड प्रदेश में इंडिया गठबंधन के प्रति जनता का जो मैंडेट मिला है वो 2/3 से ऊपर है। निश्चित तौर से हम अपने नेतृत्व में जितने भी दल के लोग बैठे हैं, खास करके हेमंत सोरेन जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राहुल गांधी जी, कल्पना सोरेन जी, वाम दल के सभी साथी, सभी को मैं बधाई देता हूं। जो सभी के कठिन परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी रूपी जो देश को तोड़ने वाली शक्ति है उसको परास्त करने का काम किया है। हम लोग विकास की बातें करते हैं, हम लोग समृद्धि की बातें करते हैं, हम लोग लोगों का कैसे उत्थान हो उसकी बातें करते हैं और वो लोग बांटने की बातें करते हैं, काटने की बातें करते हैं। निश्चित तौर से उनका उद्देश्य देश को खंडित करना है, हम लोगों का उद्देश्य देश को विकसित करना है। लेकिन जो स्ट्राइक रेट रहा राजद का पूरे झारखंड में, जो तमाम राजनीतिक दल खड़े थे उसमें सबसे बेहतरीन प्रदर्शन, यानी 6 सीटें आपको गठबंधन में मिली और 4 सीट आप जीत कर आते हैं, 3 सीटें। तो ऐसे में तो स्ट्राइक रेट काफ़ी बेहतर है और दलों के मुताबिक कांग्रेस जहाँ घटी है वहीं राजद का जनाधार भी बढ़ा है। हम 4 ही नहीं बल्कि वो 2 सीट भी जीतते, लेकिन मामूली अंतर से हम नहीं जीत पाए। हमारा स्ट्राइक रेट ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि आने वाले कल में हमारा संगठन जिस तरह से है, हमारा सीट की संख्या भी बढ़ेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड के प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव जी भी हैं। जयप्रकाश जी, इस बार झारखंड में आप लोग MOI की पार्टी कहे जाते थे, लेकिन अब A to Z की पार्टी यहाँ दिखाई दे रही है। एक पासवान और एक राजपूत समाज से भी है, जबकि 2 यादव हैं। A to Z की पार्टी बन रही है अब राजद यहाँ। राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन जो चुनाव झारखंड प्रदेश का संपन्न हुआ, इसमें बेहतरीन प्रदर्शन हुआ और एकता के साथ, चट्टानी एकता के साथ यह साबित कर दिया कि झारखंड प्रदेश की जनता का जनविश्वास इंडिया गठबंधन के साथ है और जो असत्य बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला और लगातार नफरत फैलाने वाली ताकत है, उसको झारखंड प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तहत जनता ने सबक सिखाने का काम किया और इंडिया गठबंधन की भारी विक्ट्री हुई, जीत हुई। जहाँ तक राष्ट्रीय जनता दल का सवाल है, तो राष्ट्रीय जनता दल का भी प्रदर्शन बहुत बेहतरीन हुआ। इंडिया गठबंधन का संपूर्ण प्रदर्शन बेहतरीन हुआ और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार आ रही है और मजबूती से जनविश्वास को जीता है और जीतेगा। और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, वाम दल, हम एक साथ हैं। प्रकाश जी, कब तक मंत्रियों के नामों की घोषणा होगी, कब तक औपचारिकता पूरी होगी? यह तो बहुत समय इसमें है। 28 तारीख को शपथ ग्रहण का तिथि है। यह जो है 27 तारीख
को जानकारी हासिल कीजिएगा तो 12 बजे रात में मिठाई खिलाएंगे। मतलब पत्ते अभी नहीं खोलेंगे? पत्ते नहीं खोलने का सवाल है, सत्ता का जो पत्ता होता है वह जो है सबको जानकारी मिल जाएगा जब ओथ सेरेमनी होगा। जब सेरेमनी होगा तो जानकारी मिलेंगी। और तमाम नेता यहाँ पर दावेदारी गौतम सागर राणा जी हैं। गौतम सागर राणा जी, ये संगठन को लेकर कितना बड़ा यहाँ ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि अब 4 विधायक राजद के दिखाई दे रहे हैं। राजद को ऊर्जा मिलेगी, हमारे 4 माननीय विधायक जीते हैं तो जाहिर है कि पहले से हमारा उत्साह बढ़ा है। और पूरे राज्य में जो कम्युनलिज्म के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल की तहरीक है, जो इसका आंदोलन है, उसके लिए सारे लोग मिल कर के हम लोग लड़ेंगे। और ये जो इंडिया गठबंधन जिसकी कल्पना और साकार रूप देने में लालू जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और हम सभी जानते हैं कि लालू जी सांप्रदायिकता के विरुद्ध एक प्रतीक हैं पूरे देश में। तो इस प्रतीक को लेकर के हम लोग जन जन में, गाँवों में जाएंगे और राष्ट्रीय जनता दल का फैलाव और विस्तार अब होना नए उत्साह के साथ बहुत संभव हो गया है। नए उत्साह के संभव। गिरधारी जी, काफ़ी मेहनत की थी आपने समन्वयों को लेकर और कई क्षेत्रों में गए थे। क्या फीडबैक के आधार पर जो काम हुआ उसका नतीजा मिला आप लोग? बहुत अच्छा ही नतीजा आया इंडिया गठबंधन के लिए, और ख़ास तौर से हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद जी के प्रेरणा से ये जो इंडिया गठबंधन का जो गठन हुआ, और झारखंड में इस चुनाव में लालू जी की प्रेरणा से और तेजस्वी जी के कुशल नेतृत्व में और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने, हेमंत जी ने, कल्पना जी ने, तेजस्वी जी ने और सभी नेताओं ने, और हमारे प्रभारी जयप्रकाश जी, भोला प्रसाद यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय जी के नेतृत्व में जो मेहनत हुआ, उसका यह रिजल्ट बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक है। और यह रिजल्ट राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और काफ़ी आगे दूर तक जाएगा, और राजद का भविष्य उज्ज्वल है। राजद का भविष्य उज्ज्वल है। राजद के नेताओं ने लगातार अपनी प्रतिक्रिया दी है। मनोज जी, कैसा सुखद संयोग है, अब राजद क्या सरकार में पिछली बार 2013-14 की तुलना में खड़ा होगा? निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में, नेताओं में ऊर्जा मिला। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी किया, लोगों को ठगने का काम किया, नफरत फैलाया, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे जो बांटने का समाज को काम किया, उसका नतीजा जनता जवाब दिया। जनता मालिक होता है लोकतंत्र में। जनता ने जवाब दिया है और राजद के नेताओं को एक तरह से संजीवनी मिली है। ऐसे में देखना होगा कि हेमंत सोरेन सरकार का जब शपथ ग्रहण होगा तो उसमें राजद का कौन प्रतिनिधित्व करेगा। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।